डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड आई होप यू आर डूइंग एक्सीलेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लास्ट वीक ब्राज़ील की तरफ से आ रही थी। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, उन्होंने ये पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। By this, Brazil has become the second BRICS member to not join China's Belt and Road Initiative. Already India जो है वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट से अपने आप को ऑप्ट आउट कर चुका है। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिकॉज चाइना के लिए ब्राज़ील एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है और जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, नो डाउट ये बहुत ज़्यादा क्लोज है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट थिंग ब्राज़ील का अब BRI ज्वाइन नहीं करना ये बहुत कुछ बताता है। इसकी एक जियो पॉलिटिक्स है जिसको हम लोग समझेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। और ना केवल ब्राज़ील, ऐसे बहुत सारे आज कंट्रीज हैं, खासकर जो डेवलपिंग कंट्री हैं जिन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। आज उन कंट्री में भी एक तरीके का डिबेट चल रहा है कि क्या चाइना के BRI प्रोजेक्ट से रियली हमें कुछ इकोनॉमिक फायदा हो रहा है या एक किसी तरीके का ट्रैप है जिसके चक्कर में हम फंस चुके हैं। तो इन सारे चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज चाइना BRI, ब्राज़ील ने क्यों ज्वाइन नहीं किया चाइना के BRI, और कितने सारे कंट्रीज हैं जो इस तरीके के डिबेट में अब इन्वॉल्व हैं कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट से क्या हमें बाहर हो जाना चाहिए, और चाइना के BRI के ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स अभी दुनिया के सामने क्या क्या हैं। इन सारे चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट पहले आप समझ लीजिए ये चाइना का BRI है क्या। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहले हम लोग वन बेल्ट वन रोड कहते थे। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में जब शी जिनपिंग पावर में आए थे। शी जिनपिंग का ये सबसे अहम प्रोजेक्ट है और इसकी अहमियत इतनी है कि ये चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको मेंशन किया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को। ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का दुनिया के सामने एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है बिकॉज अगर आपको हेजेमन बनना है, अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको दुनिया के सामने अपने मॉडल्स देने पड़ेंगे। सच एज अमेरिका, आज अमेरिका अपनी हेजेमनी कैसे बना पाया? बाय क्रिएटिंग ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन सच एज यूनाइटेड नेशन बनाया, WTO बनाया, IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। वैसे ही आज जो चाइना है वो भी अंडर शी जिनपिंग अपने आप को ग्लोबल हेजेमन या ग्लोबल सुपर पावर बनाने का प्रयास कर रहा है। और अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको इस तरीके के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। इसलिए चाइना जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को प्रोग्रेसिवली फोकस कर रहा है, इस तरीके के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ऐसे बहुत सारे चीज़ चाइना कर रहा है जिसके थ्रू वो दुनिया के सामने अपने मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को शोकेस कर रहा है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है कि लगभग 150 कंट्री इसको ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कोविड के बाद से एक तरीके का ग्लोबल बैकलैश देखने को मिला है अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के दो कंपोनेंट हैं। एक लैंड कंपोनेंट है जिसको हम सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कहते हैं, और एक समुद्र वाला रूट है जिसको हम लोग मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव कहते हैं। तो ये इतना बेसिक आपको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में जानना था। नाउ आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 4 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। करोल बाग ब्रांच के डिटेल्स, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना, ये चारों ब्रांचेस के डिटेल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा ऑप्शनल कोर्स, CSAT कोर्स, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द न्यूज़? न्यूज़ है कि ब्राज़ील अब डिसाइड किया है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेगा। बाय दिस ब्राज़ील हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री इन द ब्रिक्स। ब्राज़ील ने कहा है कि चाइना के साथ हमें रिलेशन को बरकरार रखना है, चाइना के साथ हमें रिलेशन को इम्पॉर्टेंट रखना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड प्रोजेक्ट्स में कंपल्सरली शामिल हुए। नाउ ये एक क्यों बहुत बड़ा सरप्राइज है, बिकॉज आप सभी को पता है कि रिसेंटली ब्रिक्स की समिट हुई थी काजान, रशिया में। ऑल्दो प्रेसिडेंट ब्राज़ील के जो थे लूला दा सिल्वा वो फिजिकली नहीं गए थे, बट स्टिल उन दोनों कंट्री के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग हुआ था और उसमें BRI प्रोजेक्ट के बारे में बात हुआ था।
तो अभी जस्ट रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, ब्राज़ील और चाइना के बीच में बातचीत भी हुई थी, और अब अचानक ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा को इन प्रोजेक्ट से बाहर हो जाना, दैट इज़ नथिंग बट अ सरप्राइज। दूसरा, इसी महीने में एंड में लास्ट वीक ऑफ नवंबर शी जिनपिंग ब्राज़ील जाने वाले हैं, और उसके पहले इतना बड़ा शॉकर शी जिनपिंग के लिए, बिकॉज BRI प्रोजेक्ट चाइना का तो है बट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर्सनली शी जिनपिंग के लिए है, और उन्हीं के प्रोजेक्ट को आपने अब इग्नोर कर दिया है। तो अब देखने को मिलेगा कि क्या शी जिनपिंग जो है वो ब्राज़ील जाते हैं या नहीं जाते हैं। तीसरा, चेंज ऑफ प्रेसिडेंट। आपको पता है कि ब्राज़ील के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रो अमेरिका थे, इनका रिलेशन चाइना के साथ उतना अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद ब्राज़ील में चुनाव हुआ, और अभी जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है लूला दा सिल्वा, ये एक लेफ्टिस्ट है, ये एक सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, तो ऑब्वियसली इनसे एक्सपेक्टेशन था कि ये चाइना के साथ काफ़ी क्लोज होंगे। बट डिस्पाइट ऑल दैट थिंग, लूला दा सिल्वा जो है वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। तो इसलिए इन 3 कारणों की वजह से इट इज़ अ सरप्राइज। नाउ रीज़न क्या है, क्यों ब्राज़ील ने आखिरकार इस पर्टिकुलर चीज़ को ज्वाइन नहीं किया? तो ऑल्दो पब्लिकली अभी इस चीज़ की कोई क्लैरिटी नहीं है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का कोई पब्लिक स्टेटमेंट है नहीं कि वो क्यों ज्वाइन नहीं किए हैं। बट अगर ब्राज़ील के लोकल मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 2 प्रमुख कारण हैं। एक प्रमुख कारण ये है कि ब्राज़ील को ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में इससे कोई बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट हमें नहीं होने जा रहा है। ये केवल ब्राज़ील को नहीं लग रहा है आज, बल्कि बहुत सारे कंट्री जो चाइना के BRI हैं उन सभी को समझ में आ चुका है कि BRI प्रोजेक्ट से कुछ खास सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं हो रहा है, रादर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से ब्राज़ील ने ये ऑप्ट आउट कर लिया BRI को ज्वाइन करने से। दूसरा रीज़न ब्राज़ील को ये लगता है कि आने वाले समय में अब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आज अमेरिका जो है वो वर्ल्ड के सामने BRI का ऑल्टरनेटिव को एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है। और अगर ब्राज़ील इस समय चाइना के BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन करता है तो ब्राज़ील के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेशन को बनाना, बिकॉज अभी भी ब्राज़ील की इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर रखती है, और ब्राज़ील इस समय अपना रिलेशन अमेरिका के साथ स्पॉइल नहीं करना चाहता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बिकॉज ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप और लूला दा सिल्वा का उतना अच्छा रिलेशन नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप और जायर बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के पहले प्रेसिडेंट थे उनका था। इसीलिए टू हेज अगेंस्ट रिटर्न ऑफ ट्रंप, ब्राज़ील अभी इस समय किसी भी तरीके का डिसीजन BRI के समय नहीं लेना चाहता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका का हो जाएगा, मे बी उसके बाद ब्राज़ील डिसीजन ले, बट अभी ब्राज़ील किसी भी तरीके का ऐसा शॉकर अपना रिलेशन अमेरिका के साथ नहीं करना चाहता है। अब ब्राज़ील के पहले लास्ट ईयर 7 दिसंबर का ये न्यूज़ देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी इटली जो एक यूरोपियन कंट्री है उसने भी चाइना के BRI प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर रखा था। इंडिया, आप सभी को पता है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से ही ज्वाइन नहीं किया है, प्राइमरली बिकॉज ये जो चाइना के BRI प्रोजेक्ट का एक कॉम्पोनेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पब्लिकली कहा है कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कैन नॉट अंडरमाइन सॉवरेनिटी, कि आप हमारे टेरिटरी से प्रोजेक्ट ले जाओ और आप हम ही से ना परमिशन लो। सो दैट मीन्स कि चाइना POK को पाकिस्तान का पार्ट मान चुका है, इसीलिए इस तरीके के प्रोजेक्ट को उसने किया है। तो इसलिए इंडिया हैज़ ऑलवेज ऑप्ट आउट चाइनाज BRI प्रोजेक्ट। और इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू किस तरीके से चाइना इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में ट्रैप करना चाहता है, इसकी वजह से भी इंडिया ने इस पर्टिकुलर BRI प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर किया है। आज इंडिया का जो ये पर्टिकुलर बाहर होना BRI प्रोजेक्ट को, ब्राज़ील का बाहर होना, इटली का बाहर होना, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट आज दुनिया भर के जितने भी 150 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने चाइना के BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, खासकर जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, उन सभी में आज एक पब्लिक डिबेट चल रहा है कि क्या BRI प्रोजेक्ट से रियली हमें कुछ फ़ायदा हुआ है या हमें BRI प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर देना चाहिए। इसके कुछ चैलेंजेस हैं BRI प्रोजेक्ट्स के, उसको आज हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि BRI प्रोजेक्ट जो है उसमें चाइना जो है वो किसी दूसरे कंट्री को लो इंटरेस्ट लोन देता है, ना कि ग्रांट्स देता है। ग्रांट का मतलब चाइना किसी कंट्री को पैसा दे दिया, अब उस कंट्री को उस पैसे को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तो ग्रांट मतलब एक चैरिटी हो गया। लो इंटरेस्ट लोन का मतलब आपको चुकाना तो पड़ेगा, ऑल्दो इंटरेस्ट रेट कम है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसको समझते हैं हम लोग हम्बनटोटा पोर्ट से। अब देखिए श्रीलंका के साउथ में हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने BRI प्रोजेक्ट के अंदर बनाया।
अब हम्बन टोटा पोर्ट की क्या इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी थी, क्या इकोनॉमिकली ये पोर्ट बनाना ज़रूरी था कि नहीं ज़रूरी था, ये श्रीलंका को नहीं क्लियर था। बट तब भी श्रीलंका ने हम्बन टोटा पोर्ट को बनाने की इजाज़त दी, बिकॉज चाइना बहुत सस्ते रेट में लोन दे रहा था। तो कोई भी सस्ता पैसा क्यों इग्नोर करेगा। तो श्रीलंका ने सोचा कि यार ठीक है, चाइना सस्ते में पैसा दे ही रहा है तो बनवा लेते हैं। अब देखिए क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम्बन टोटा पोर्ट इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट नहीं था जिसको बनाना इतना ज़रूरी था। ऑलरेडी श्रीलंका के पास इस समय बहुत सारे पोर्ट हैं, तो हम्बन टोटा पोर्ट को बनाने की अभी ज़रूरत नहीं थी। अब हम्बन टोटा पोर्ट को बनाया किसने? श्रीलंका की कंपनी ने नहीं, चाइना की कंपनी ने। कौन यहाँ पे मेजर लेबर वर्कफोर्स रहा? श्रीलंका के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट चाइना के लोग हम्बन टोटा पोर्ट में आके बनाए, जिससे चाइना में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब देखिए हम्बन टोटा पोर्ट को बनने में इनिशियली खर्च होना था 100 रुपये। अब क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी बना रही है हम्बन टोटा पोर्ट, इसका कॉस्ट जानबूझ के इन्फ्लेट कर दी 200 रुपये। अब 200 रुपये श्रीलंका ही को चुकाना है। ऑल्दो लो इंटरेस्ट है, बट श्रीलंका को तो चुकाना पड़ेगा। बट श्रीलंका भूल गया कि ये पैसे चुकाने के लिए श्रीलंका के पास पैसे होने भी चाहिए। उसको लगा कि हम हम्बन टोटा पोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उस रेवेन्यू से हम चाइना को पे कर देंगे। बट श्रीलंका को ये पता ही नहीं था कि हम्बन टोटा पोर्ट इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा फीजिबल प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से इन सारे चीज़ों की वजह से श्रीलंका एक ट्रैप में फंस गया और फाइनली श्रीलंका चाइना को पे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर के लीज पे चाइना को देना पड़ा। इसी को हम लोग कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसके थ्रू बहुत सारे कंट्रीज आज फंस चुके हैं। पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान जो एक तरीके के चाइना के BRI प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रोमोटर है, स्पॉन्सर है। आज पाकिस्तान की खुद के पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है कि जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, उस ग्वादर पोर्ट में जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उस रेवेन्यू का 91% हिस्सा चाइना को जा रहा है और मात्र 9% रेवेन्यू पाकिस्तान को आ रहा है। तो आखिरकार ग्वादर पोर्ट से फ़ायदा हो किसको रहा है? वो चाइना को हो रहा है। तो इस तरीके से BRI प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप समझिए चाइना जो है वो बाकी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसमें से कुछ एक मोटिव हो सकता है चाइना का कि बाहर इन्वेस्ट करके हमें पैसा कमाना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाइना का क्या है कि वैसे जगह इन्वेस्ट करो जो इकोनॉमिकली उतने फ़ायदेमंद नहीं है, बट जियोग्राफिकली स्ट्रैटेजिकली उनका सिग्निफिकेंस है। अब आप समझिए हम्बन टोटा पोर्ट से, हम्बन टोटा पोर्ट चाइना इन्वेस्ट किया था कमाने के लिए नहीं, बट हम्बन टोटा पोर्ट का जोग्राफिकल लोकेशन देखिए, इट इज़ इन द मिडिल ऑफ इंडियन ओशन। तो उस हिसाब से अब हम्बन टोटा पोर्ट में चाइना अपना स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बना पाया, क्योंकि अमेरिका अगर आप देखोगे जो चाइना का सबसे बड़ा आज एक ऑब्स्टिकल है टुवर्ड्स इट्स बिकमिंग ग्लोबल हेजेमन, तो अमेरिका के दुनिया भर में बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं। आज चाइना भी धीरे धीरे इट इज टेकिंग द बेबी स्टेप्स टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस, टू एक्सपैंड इट्स मिलिट्री, टू एक्सपैंड इट्स स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन डिफरेंट इंपॉर्टेंट लोकेशन। इसलिए जिबूती में इन्वेस्ट कर रहा है, हम्बन टोटा पोर्ट में, ग्वादर पोर्ट। सो ऑल दीज आर प्रोजेक्ट्स विच आर स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना, और इसीलिए वो इस तरीके के BRI प्रोजेक्ट के थ्रू इन चीज़ों को कर रहा है। इसके अलावा इकोलॉजिकल डैमेज, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिस्प्यूट्स ओवर पे आउट्स एंड लेबर अनरेस्ट, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप ये पर्टिकुलर इमेज देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पे ये बताता है कि कितने कंट्रीज आज चाइना के कर्ज में हैं। अगर आप देखिएगा भूटान एक एक्सेप्शन है, भूटान चाइना के BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है और भूटान इंडिया का रिलेशन अलग है। अगर इंडिया की देखेंगे तो आप इंडिया जापान से 49% लोन लिया है, सिंगापुर से 19%। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज की देखिएगा, नाइजीरिया, इक्वाडोर, लाओस, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये जितने भी कंट्री हैं, मालदीव्स, कंबोडिया, केनिया, श्रीलंका, इन सब में चाइना का लोन सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखिएगा अंगोला 72%, नाइजीरिया 83%, श्रीलंका 57%। तो ये सारे कंट्री ने चाइना से खूब लोन ले रखा है, बिकॉज चाइना सस्ते में लोन देता था। लेकिन जब से कोविड पैंडेमिक हुआ है, अब नाइजीरिया की इकॉनमी में स्लो डाउन है, मालदीव्स का आपको हालत पता है, श्रीलंका आपको कोलैप्स हो चुका। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना से एक तरफा लोन लिया, अब चुकाना तो था, बट जब से ग्लोबल पैंडेमिक आया है, अब इनकी इकॉनमी खुद सुस्त पड़ चुकी है। तो ये चाइना की BRI प्रोजेक्ट को पैसा दे ही नहीं पा रहे, चाइना को ये पैसा लौटा नहीं पा रहे।
और अब इनको समझ में आ रहा है कि कितने बड़े ट्रैप में ये फंस चुके हैं कि अब इनको आईएमएफ और बाकी जगह से भीख मांगना पड़ रहा है। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने चाइना से एक तरफा लोन लिया, बिकॉज ये जितने भी लोन हैं ये 2013 के बाद बढ़े, जब शी जिनपिंग बीआई प्रोजेक्ट को लॉन्च किए हैं। उसके बाद आप देख लीजिए इन सारे कंट्रीज का कितना ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, और पैंडेमिक के बाद आज इनकी खुद इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है, और अब ये पैसा कैसे लौटाएंगे इनको कोई क्लैरिटी नहीं है। सो दैट इज़ वाई आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, इनफैक्ट पाकिस्तान जैसे कंट्री में अगर अब बीआई प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप नहीं समझ सकते कि अफ्रीकन कंट्रीज में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इसके ऑल्टरनेटिव में हमारे पास एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट है जो अमेरिका, यूरोप और इंडिया ये सब मिलकर प्रमोट कर रहा है, दैट इज द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं प्रिंसिपल में, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा पुअर है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 10 साल हो चुका है, अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है। आईमेक कॉरिडोर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी इंस्टेबिलिटी चल रहा है, अगेन आईमेक कॉरिडोर अभी बैकफुट पे चला जा चुका है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ नो डाउट अ रियल चैलेंज फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स, और कितने सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट्स चाइना के बीआई के अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव इमर्ज होके आते हैं ये तो फ्यूचर बताएगा। But anyways, Brazil not joining BRICS is something which is a very very big development, और आने वाले टाइम में और भी आप इस तरीके के न्यूज़ सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने व्यूज़ को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।